दोस्तों, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुए 75 साल जो है वो हो चुके हैं। ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई थी और 75 साल इसको पूरे हो गए। तो इस बैठक में जो है भारत के विभिन्न राज्यों से लोगों ने हिस्सा लिया था। अलग अलग बैकग्राउंड के थे वो, और अलग अलग सोच थी उनकी, अलग अलग आइडियोलॉजी थी, और वो एक साथ जो है मिलकर आते हैं एक यूनिटी के तहत जो है वो एकता का प्रतीक के रूप में सामने आते हैं, एक संविधान का जो है निर्माण करने के लिए। अब बात करें कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो एक संवैधानिक जो संविधान की जो एक असेंबली का जो बनाने का जो आइडिया था, वो एम एन रॉय के द्वारा दिया जाता है। उसी तर्ज पे जो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की घोषणा करती है, जो कि संविधान बनाएगी। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो है वो इस संबंध में एक स्टेटमेंट कहते देते हैं। वो कहते हैं कि जो भारत का संविधान होगा उसको ऐसे बनाया जाएगा कि उसमें किसी भी आउटसाइड का इंटरफेरेंस ना हो, किसी बाहरी व्यक्ति का उसमें हस्तक्षेप ना हो। ठीक है। और जो जो इस असेंबली में जो लोग होंगे उनकी जो नियुक्ति की जाएगी वो एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी उनको चुना जाएगा। चुनाव होगा और उनको डायरेक्ट जो है वो इलेक्ट किया जाएगा एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट किया जाता है अगस्त ऑफर के थ्रू। तो अगस्त ऑफर आता है 1940 में, और ये एक्सेप्ट हो जाता है कि ठीक है, अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो कि संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है। तो उसी के तहत कैबिनेट मिशन प्लान आता है, और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही जो है संविधान सभा की स्थापना की जाती है, और 1946 में इसकी स्थापना की जाती है। अब देखिए, जो टोटल स्ट्रेंथ था, मीन्स जब संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उस समय 389 लोग मौजूद थे, जिसमें से जो 296 सीट थी वो ब्रिटिश इंडिया की सीट थी, और 93 सीट जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स की सीट जो थी। ठीक है। टोटल 389 सीट थी। देखिए, 292 सीट्स एलोकेटेड फॉर ब्रिटिश इंडिया वर टू बी फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंस। तो जो ये 292 सीट्स एलोकेट किया गया था ब्रिटिश इंडिया के लिए, वो 11 गवर्नर्स के प्रोविंस से थी, और उसमें से 4 जो थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थी। ठीक है। और सीट का जो एलोकेशन है वो वहाँ किस स्टेट में कितनी आबादी है, तो उस आबादी के हिसाब से सीट का एलोकेशन किया गया था। ठीक है। उसके बाद जो भी सीट एलोकेट किए गए हैं ब्रिटिश प्रोविंस को, उनको जो है 3 कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइड किया गया था, मुस्लिम, सिख्स और जो जनरल कम्युनिटी आती है उसके बीच में। ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड वोटिंग वाज बाय द मेथड ऑफ। ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उस कम्युनिटी का, तो उस कम्युनिटी के द्वारा ही उनको चुना जाएगा, और जो चुनाव की जो प्रक्रिया होगी वो होगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, मीन्स बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफ़र वोट। मीन्स क्या होगा, ऐसे अगर सपोज़ करिए 3 लोग चुनाव में अगर खड़े हैं, तो बारी बारी जो भी आदमी वोट करने जाएगा वो उनको बारी बारी वोट करेगा। मीन्स वो कहेगा कि ठीक है, पहले नंबर पे हम इनको वोट देते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे प्रेफरेंस ये हैं, तीसरे नंबर पे ये हैं, चौथे नंबर पे ये हैं। तो अगर 4 लोग खड़े हैं तो 4 लोगों को बारी बारी जो है एक प्रेफरेंस देना पड़ेगा उस पर्सन को। ठीक है। मीन्स इसी को बोलते हैं हम सिंगल ट्रांसफ़र वोट। ठीक है। अब बात करें तो जो रिप्रेजेंटेशन होगा प्रिंसली स्टेट्स का, तो वो नॉमिनेट किए जाएंगे, जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड होंगे उनके द्वारा वो नॉमिनेट किए जाएंगे। अब कुछ देखते हैं। तो देखिए, जो संविधान सभा थी वो पार्शली इलेक्टेड थी, पार्शली नॉमिनेटेड थी। ठीक है। मीन्स सभी लोग जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर नहीं आए थे, और कुछ लोग जो है डायरेक्ट इलेक्ट होकर आए थे, कुछ लोग इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर आए थे। ठीक है। मीन्स कुछ लोग उसमें नॉमिनेटेड भी थे। जो इनडायरेक्ट इलेक्शन था बाय प्रोविंशियल असेंबलीज हुज देमसेल्फ वर इलेक्टेड ऑन द लिमिटेड फ्रेंचाइजी, और जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ तो उसको लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेसिस पे जो है इलेक्ट किया गया था। दो एन इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन इट इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो भले ही यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन देखने को मिले, लेकिन सभी वर्ग के लोग जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस संविधान की जो सभा थी, इसमें सभी सोसाइटी से लोग मौजूद थे, उपस्थित थे। और जो पहली मीटिंग होती है संविधान सभा की, इसमें मुस्लिम लीग जो है पार्टिसिपेट नहीं करती है, मुस्लिम लीग इसको जो है बॉयकॉट कर देती है। अब देखिए, संविधान सभा में जो है टोटल 11 सेशंस हुए, और करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए हमारे संविधान तैयार होने में। जो आखिरी मीटिंग होती है वो 24 जनवरी 1950 को आखिरी मीटिंग होती है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी
तो एज ए वो टेम्प्रेरी लेजिस्लेचर वर्क करती है और बाद में एक नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन जो है वो किया जाता है। और कुछ फंक्शंस देखते हैं जो किए गए इसके द्वारा। तो जैसे कॉमनवेल्थ में इंडिया की मेंबरशिप जो है इसको रेटिफाई करने का काम किया गया, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करने का काम किया गया, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया और नेशनल सॉन्ग जो है अडॉप्ट किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है चुना गया हमारे पहले राष्ट्रपति के रूप में। अब बात करते हैं कैसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। तो देखिए ये कहा जाता है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। मीन्स इस असेंबली में जो लोग थे उनको डायरेक्ट चुनाव के द्वारा नहीं चुना गया था, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। ठीक है। उसके अलावा कहा जाता है कि ये कोई एक सोवरेन बॉडी नहीं थी, क्योंकि जो ब्रिटिश का जो ऑर्डर था, तो ब्रिटिश के ऑर्डर के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। तो ये कोई सोवरेन बॉडी नहीं थी, ये भी इसको कह के क्रिटिसाइज़ किया जाता है। उसके अलावा ये कहा जाता है कि संविधान बनाने में जो है करीब करीब इनको 3 साल का समय लग गया, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। उसके अलावा इसमें से जो ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा मेंबर थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे। और उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो इसमें ज़्यादा लोग थे वो लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे। ठीक है। तो पैराडाइज ऑफ लॉयर्स भी कहा गया है। इसे आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि तो लॉयर्स का पैराडाइज है, इसमें तो सिर्फ केवल ज़्यादा संख्या में जो लॉयर पॉलिटिशियन ही हैं। ठीक है। और हिंदूज़ के जो द्वारा जो है इसमें संख्या हिंदू की ज़्यादा है, बाकी धर्म के लोगों की संख्या इसमें कम है। तो कई तरह से क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है हमको। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।